सारे प्रोडक्ट्स एक जगह, बर्ड्स प्लेनेट पे। अदील चौधरी एवरी, ये बहुत कमाल लोगो है आपका। बहुत जी थैंक यू जी। अच्छा माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ ये कॉकटेल है। अच्छा तकरीबन 2001 या 2 में मैंने इनकी कॉलोनी लगाई हुई थी, और ये कॉलोनी में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं मेरे पास ना। जी मेरे पास भी एक कॉकटू का बॉक्स है, और ये मेरे पास 2 पेयर थे, ठीक है, तो माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गए। इसी में देते हैं। जी ये मेरी बेटी ने घर पे रखे हुए थे, अच्छा माशाल्लाह। और वो टेम जो है वो उनसे हट गए, तो उसके बाद फिर इनको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। और ये रेड फैक्टर में है। जी इसमें कुछ रेड फैक्टर है, ये सन कनौर के इस साल के बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये जो नॉर्मल पेयर होते हैं उसी में से निकलते हैं? नहीं नॉर्मल पेयर नहीं, मेरे पास रेड फैक्टर के 2 पेयर हैं। अच्छा, ये रेड वाले उसमें से आए होंगे। तो वैसे नॉर्मल जो है वो निकाल देता है कभी रेड, या नहीं निकालता? वो वैसा रेड नहीं होता जैसा कि ये है। अच्छा जी वो थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा ये लेके आए बच्चे। वन ऑफ माई फेवरेट बर्ड, डबल येलो हेड अमेज़न। माशाल्लाह ये ऊपर मेरा बड़ा पेयर बैठा हुआ है। जी और ये नीचे जो है ये इनके बच्चे हैं। इसके बच्चे हैं, और बच्चे 2 मेल फीमेल ही निकलते हैं। ये मेल फीमेल मेरे पास फर्स्ट जो 2 चिक्स आए थे, ठीक है, मेल फीमेल थे, ठीक है, और उसके बाद मैंने इनको रोक लिया, ठीक है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल ब्रीड कर रहे हैं। और मैं इनके और जो अभी दूसरा कराया था उसमें भी मेल फीमेल ही आया? वो मैंने चेक नहीं किया, वो मैंने विदाउट नहीं सेल कर। ये देखो यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे कलर्ड हैं, ये जो सारे- उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं। तो ये बच्चे हैं बे जी माशाल्लाह, और पैच बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इनका भी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा ब्लू है, एक्वा। एक्वा। अच्छा माशाल्लाह। बेटा गाल सोनू राओ। तो ये भी रेड फैक्टर में है? जी ये सन कनौर जो है रेड सी जगह भी तकरीबन, ये इसमें रेडनेस देखे जो है ना, हो। नॉर्मल बर्ड से ज्यादा वो बहुत ज्यादा रेडनेस है। अच्छा माशाल्लाह, ये गोल्डन कलर है। जी ये गोल्डन किनोर है जी, ये मैंने बच्चे लिए थे। ठीक है। और ये क्या है, स्वेयर है? नहीं ये 2 मेल है और 1 फीमेल है। 1 फीमेल मेरे से एक्सपायर हो गई थी। तो मेल की क्या एज है? तकरीबन ये 3 इयर्स के हो गए हैं। अडल्ट हो गए? जी अडल्ट हो गए। ठीक है। तो आप अभी फीमेल सर्च कर रहे हैं या मेल को निकाल देंगे? अभी मैं कुछ भी नहीं ना आपको परचेज कर रहा हूँ ना कुछ सेल। अभी सिर्फ मुझे तो फीमेल मिल गई। मेरी ज्यादा कोशिश होती है कि मैं यंग बर्ड लूं हो। जो पहले ट्राई ना हुआ हो। तो ये जो आपका ये तीनों सेम एज फेलो हैं? जी ये तीनों एज फेलो। एज फेलो। ये जो मेल है दोनों भाई हैं, सही और फीमेल है एक अलग। माशाल्लाह जी, आपकी एवरी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। आमीन। और मैंने देखा है कि आप जिस मोहब्बत से बर्ड्स को रखते हैं, और जितनी मोहब्बत से अभी आपने आम शाम खिलाए हैं, ठीक है, तो ये इनकी दुआएं भी आपको मिलती होंगी। जी बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो ये जो आप माशाल्लाह मुझे सबसे ज्यादा जो शौक था वो ये था कि मैं बर्ड्स को रखूं, और जहां पे जाऊं सारे बर्ड पास आ जाए। पास आ मेरे पास कोई वाइल्ड बर्ड नहीं है, सारे कैप्टिव बर्ड हैं। और इसमें जो इनको जितने बर्ड्स को भी आप कुछ खिलाना चाहें हाथ से, सारे आपके पास आप आते आ जाते हैं। आप डेफिनेटली उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कर रहे हैं ना। जी। अदरवाइज कैप्टिव बर्ड भी वाइल्ड हो जाता है, और अगर आप रोजाना कुछ ना कुछ उनके साथ इंटरेक्ट करें तो वाइल्ड बर्ड भी ऐसा ऐसा आपके पास करीब आना चाहिए, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. धागा टूट जाता है ऑटोमेटिक। 20 नंबर जो हेड है इसका धागा टूट गया। ये मुझे कि मशीन रुक गई है Yeah, we were built to thrive, yeah. मशीन मंगवाते हैं, जी इसमें ऑटोमेशन होती जाती है? नहीं इसमें जो स्टिचेस है ना, ठीक है, इसमें जो इनमें स्टिच स्टाइल चलते हैं, सही है, कि आप उधर आ जाएंगे वो उस साइड पे मैं जो है ना, ठीक है, इसमें स्टिच स्टाइल चलते हैं। जैसे एक दूरी चलती है कोडिंग, सही है। वो जो है वो इन मशीनों में है। उसके बाद इनमें डबल सीक्वेंस है। ओ अच्छा, They know that we're calling it bluff. इसमें
ये फीड हुआ है इसमें, इससे ये फीड हुआ है। जी, इसमें डिजाइन फीड हो जाता है और उसके बाद जो है ये जब तक ये कंप्लीट होता है ये सारा गेट में मतलब ये मशीन अभी बता रही कि इस लोकेशन पे काम हो रहा है। जी, तो ये देखिए ये बोरिंग वर्क है, ये भी डिफरेंट मशीन है, मतलब ये बोर कर रही है बीच में। ये मोस्टली आपने देखा होगा जिसको, ये बड़ा डिमांडिंग जो है ये भी वही है। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we ये जो मुझे लगता है जैसे ये थ्रेड टूट गया हुआ है, टूट गया हुआ है। ये धागा चल नहीं रहा, हाँ जब ये चलेगा ये मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, ये रेड ब्लिंक करना शुरू कर देगी, लड़का आएगा इसमें धागा डाल देगा। अभी धागा इस पे एक ही चल रहा है, ब्लू, अच्छा अच्छा ये ब्लू वाला चल रहा है, ये वाला रुके हुए हैं। अच्छा, खुद ही रुके हुए हैं डिजाइन के मुताबिक। अब ये सिंगल कलर डिजाइन है। अच्छा फेमस ब्रांड है ब्रीजे, लीजिए। ब्रीजे अच्छा, ये उसका डिजाइन है। यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ब्रांड को देते हैं। ब्रीजे, लाइमलाइट, केसरिया, quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. ये लोकल मार्केट पे, अदर मार्केट ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ना ये जो मशीनें हैं ना नई का, ये टेक्निक अब आई है, थोड़ी कर लो बिल्कुल सही। ये मर्जी के, तो गांव पड़ा हुआ वो ना करें। मर्जी के, फिर है मजेदार। अभी कल चली है डोरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये इतनी मोटी डोरी, ये मशीन ही किसी के पास नहीं है। जी अब हम जी माशाल्लाह इंक्यूबेशन रूम में आ गए हैं दिल भाई के। और अच्छा मैं पहली दफा आया उस कमरे में आपके पास। अच्छा, लास्ट टाइम भी जब आए थे आपने कहा था, फिर वो जी, इंक्यूबेशन जी, चल रही थी जी। तो मेरी कोशिश थी कि यार क्योंकि नॉर्मली बाहर गंदे मंदे पाँव के साथ बंदा होता है जी, तो अवॉइड करना चाहिए। मुझे पता है आजकल कि सब कुछ क्लोज है और मुझे पता है ये कितनी सेंसिटिव जगह है। जी। ठीक है, तो ये माशाल्लाह आपके पास 3 ब्रूडर हैं आरकॉम के जी और ये 2 लोकल हैं। जी, ये लोकल है। कैसा काम किया इन्होंने? बेहतरीन चलते हैं। मैं इनमें वो वाले बच्चे रखता हूँ कि जो जिनके जो पिन्ने जो दबा जाती है, जो बड़ा होना शुरू हो जी, जाए जिनको ह्यूमिडिटी की जरूरत नहीं होती। और इन बॉक्सेस को भी आप बच्चों के लिए यूज करते हैं? जी, बिल्कुल सही हो, अभी यहाँ पे मेरे पास सारे प्रॉपर बॉक्सेस हैं जो सारे वॉश होके स्टोर रूम में रख दिए हैं। बिल्कुल सही है। बाकी सारी जो है वो ये नर्सरी रैप। ये आपका ब्रिंजिया है, जी, ठीक है, और ये आपका किंग सोरो आरकॉम। आरकॉम हो गया माशाल्लाह। गुड गुड गुड, वेरी गुड जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा आपने एक वो सिस्टम रखा हुआ है। जी, और इसमें ये जो आपने आरओ लगाया हुआ है? जी, यहाँ पे आरओ प्लांट है। पहले मैं मिनरल वाटर यूज करता था, ठीक है, तो उसका एक तो एक्सपेंस ज्यादा था, दूसरा सबसे बड़ा जो इशू था उसको लेके आना, पानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे आरओ प्लांट लगा दिया है, तो इससे इसकी का पानी जो है वो फीडिंग में यूज करते हैं। ये सिर्फ फीडिंग में यूज करते हैं? ये जो बर्ड्स को देते हैं वो भी इधर? नहीं, बर्ड्स को जो है वो डायरेक्ट जो हमारा बोर का है पानी। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है तो वो आरओ काफी टाइम वो ले लेता कितना गहरा बोर हुआ है। हुआ? हमारा 700 बहुत है, बहुत जी। अच्छा पानी होगा उसका पानी डेफिनेटली। बहुत अच्छा। हाँ नहीं, देखिए 6-7 मिनट पे जाके तो जो बहुत क्वालिटी का पानी आना शुरू हो जी, जाता है ना, दैट्स वेरी ग्रेट। बिल्कुल सही है, वो तो नॉर्मल बेसिक है। ये बड़ा अच्छा थीम है जी आपका माशाल्लाह। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड। थैंक यू। और ये वेरी नाइस, आप माशाल्लाह देखिए आर्टिस्ट आदमी है जी। डिप्लोमा ये हमने इकट्ठे लिए थे डिप्लोमा में, है ना? जी, यहाँ से तो हमारा समझने के सफर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद फिर हमने लोरो पार्क में, और हाँ ये हम कराची गए थे। इंशाल्लाह अभी और भी बड़ा सफर है जी, ठीक है। जो इंशाल्लाह साथ। अच्छा, मेरी पिछले दिनों वाटर फार्म के साथ मेरी और जवाद भाई की जूम मीटिंग चल रही थी, ठीक है, उनके इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर से। तो वो भी कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पे कन्वेंशन वगैरह ना, तो उम्मीद है कि जो उनका टोनी गिलबर्ट है जो ओनर है, आप जरूर करें। आपको मेरी जो भी खिदमत चाहिए हुई, मैं हाजिर हूँ। और हम उनसे प्लान कर रहे थे कि हम जब करेंगे तो हम एक बड़ा इवेंट पूरे पाकिस्तान को हॉबीज इकट्ठे करके, क्योंकि पता बेटा फार्म भी एक बड़ा नाम है, ठीक है। और पहले उनके कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले उनके जो एग्रीकल्चरिस्ट जो उनके डॉक्टर हैं बेसिकली, जो उनका ओनर है, उससे विजिट किया था और वो यहाँ पे लोगों को सर्जिकल सेक्सिंग वगैरह के बारे में गाइड करके गया था, ठीक है। और फिर मुझे काफ़ी सारे जो पुराने हॉबीज उन्होंने कई दफ़ा बोला कि यार उनको दोबारा बुलाएं। तो मेरी पिछले दिनों मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि वो काफ़ी बूढ़े हो गए हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनका अगर हम ट्रैवल करा सकें
तो हम पाकिस्तान का टूर बनाते हैं। तो ये आप- उम्मीद है कि मैटर। लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा, आप हमारे माशाल्लाह जी बर्ड्स प्लान के रेगुलर कस्टमर भी हैं, बहुत शुक्रिया। तो कोई फीडबैक वगैरह देते रहा करें, ठीक है मामला। जब आप सब हमारी कुछ है बड़ा। इनका जो स्टोर है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यूरोप का भी ट्रेवल करता रहता हूँ, हाँ आप जी। वहाँ पे भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी एक स्टोर पे इतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि आपने पाकिस्तान में रह के किया हुआ है। ये क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के माइंड में है कि बाहर के मुल्क चले जाएं तो वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स पे अवेलेबल है। अभी मैं लास्ट पुर्तगाल गया था तो वहाँ पे वीटा फार्म अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मुझे कहता कि वेटा फार्म जो है वो बड़ी अच्छी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे यूरोप में और बहुत से ब्रांड्स हैं और उसका मे बी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है या मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, पेट स्टोर पे कोई एक आधा ब्रांड पड़ा होता है, एक या दो, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने दूसरा ब्रांड नहीं रखना। और तो ये आपने माशाल्लाह जितने भी इनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये बड़ा इजी है, एक कॉल पे आप ऑर्डर कर देते हैं। मैं अभी रिसेंटली 1 महीना पहले कराची गया हुआ था, उनका बर्ड बहुत ज्यादा सिक था, सही है। तो उन साहब ने ऑर्डर करके रिक्वेस्ट की उनको कि आप विद इन 1 डे भिजवाएं। फिर मैंने भी फोन कर दिया तो कहता आप बेफिक्र हो जाए दिल भाई, जैसे आप हमारे लिए क्लोजेस्ट हैं, हमारा पूरा पाकिस्तान जो है कस्टमर्स का, वो हमजा ने मुझे ये कहा कि वो सारा ही हमें फिक्र होती है कि किसी का बर्ड सिक है और हम एज सून एज पॉसिबल, छोटी सी एक मेडिसिन थी सिटाविट, तो उन्होंने विद इन 1 डे जो है वो उन्होंने वहाँ पे जो है। बिल्कुल अदिल भाई, देखिए हर जो बंदा है, क्योंकि हम हॉबीज सब फ्रेंड हैं, तो हर जो बंदा है, हर जो हमारा क्लाइंट है वो हमारा दोस्त भी है, उससे एक पर्सनल तल्लक भी है जाती। लेकिन एक जो चीज़ आती है, जब कोई बंदा हमें कॉल करता है ना कि जी बर्ड बीमार है, ठीक है, तो हमें भी पेन होती है, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो दूसरे मामला TCS या अपना आपका डाइवोर्स है वो बहुत दफ़ा वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम दोस्तों से नॉर्मली ये कहते हैं कि कम से कम अपने पास स्टॉक रखें, एक आधा एंटीबायोटिक, एक आधा को मल्टीविटामिन, जो एक आधा कैल्शियम जो है वो अपने पास रख लें, ताकि अगर कोई सिक बर्ड हो तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो पैरट होता है वो अपनी बीमारी छिपाने में एक्सपर्ट होता है जी। आपको पता ही तब चलता है जब वो काफी ज्यादा दिनों से वो सिक होता है, आप वो बिल्कुल जब लूज हो जाता है फिर आपको पता चलने देता, अदरवाइज आप वैसे बैठा होगा, जैसे ही आप करीब जाएंगे वो एक्टिव हो जाएगा, आप समझेंगे बर्ड ठीक है। 2-3 दिन आपके वो गुजर जाते हैं, 2-3 दिन जब दवाई आने में गुजरते हैं तो वो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके पास स्टॉक में चीजें पड़ी हो, आपको जैसे ही पता चले कि ये बर्ड की आंख जो है ये फ्रेश नहीं रही, तो आप फौरी तौर पे अपने पास उठाएं और उसको फीड कर दें, तो बर्ड रिकवर हो जाता है। मेरे ऑफिस के साथ मैंने वॉशरूम नहीं बनवाया, स्टोर रूम उसको बनाया हुआ है, वो जब से नया बना है मैंने उसको स्टोर बना दिया बर्ड्स की चीजों के लिए, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फीड, मेडिसिन, विटामिन इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि मैं पूरा साल अगर आपसे ना लूं तो वो मेरे चल जाएंगे। यही अक्लमंदी है ना जी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि होता ये है कि बाज़ दफा कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, इंपोर्ट पे बाज़ या शिपमेंट का इशू हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन कभी कभार आ जाती है, तो हमें अपने पास होना चाहिए। और फिर क्या होता है, नॉर्मली ये मैं जब से ये मैं बिजनेस में ये लोगों को गाइड करता हूँ कि लाइक हैंड फीड आई है तो अपनी रिक्वायर्ड स्टॉक उठा लें, ठीक है, आप अपने पास उसको अच्छे टेम्परेचर में भी रखेंगे, आप उसको साफ सुथरा तरीके से रखेंगे, कभी ये चीज़ें ज़ाया नहीं होती अगर आपने प्रॉपर टेम्परेचर में रखा। और जब हमारे पास ख़त्म होती है, एकदम ब्रीड आती है, तो फिर आप मार्केट से ब्लैक में भी उठाते हैं और वो लोगों ने पता है किस किस तरीके से रखी होती हैं। तो ये डेफिनेटली यही कोशिश करनी चाहिए और हम भी यही करते हैं कि जितनी भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनको AC में रखें। अभी भी हमारा पूरी गर्मियाँ जो स्टॉक है वो उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर में रहा है, 28-26 तक वो हमारा AC चलता रहा है और अभी भी रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को सेव रखें तो इंशाल्लाह वो हमेशा बेनिफिट देती है। मेरी आपके एक व्यूअर से रिक्वेस्ट है जो मैं भी फेस करता हूँ, मोस्टली लोग जो हैं वो पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मेरे पास कमाल हो गई, दूसरा ने सुना और कमाल हो गई जी। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप अगर एवियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, एवियन होती हैं जो तोतों के इस्तेमाल की होती हैं, तोतों का और पोल्ट्री का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप उनकी 1 साल प्रोडक्ट्स यूज करें, आपका बर्ड इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। आप जो कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा महंगी है, जैसे मैं वेटा फार्म की हर चीज इस्तेमाल करता हूं। आपका अगर एक बर्ड 1 लाख का अंडा देता है या उसका एक बच्चा लाख का है, ठीक है,
वो आपका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा कि वो आपकी प्रोडक्ट के कई पैक्स हैं उसमें से निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। ये मेरा आजमूदा जो है ना, ये चीज है। इसमें मैं एक चीज और करता हूँ, जैसे हम बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करते हैं जी तो अक्सर लोग जब वो देखते हैं वेटा फार्म की वो बड़ी मशहूर है वर्म और जेल, वो तब ऑटो स्टॉक ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जी। इतनी डिमांड करोगे तो वो बंदा कहता है जी कि मैंने जेंटल कराई वो बहुत अच्छी रही। मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला, कि वो अच्छी रही। कैसे पता चला, आपने क्या बिफोर एंड आफ्टर कोई उसका टेस्ट करवाया? कहता नहीं। तो मैं क्या आपने एक कीड़ों की दवाई दे दी और उसके आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, कोई क्राइटेरिया तो बताए ना जिस बेस के ऊपर आप ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता बात तो ठीक है। मैंने क्या देखें, हो सकता है वो अच्छी हो, लेकिन उसका तरीका एक क्या है कि सबसे पहले आप बर्ड की ड्रॉपिंग लेट करवाने से पहले उसका एक लैब से टेस्ट करवाएं कि आपके बर्ड में कौन कौन से वर्म्स हैं। उसके बाद आप मेडिसिन यूज कराएं, फिर आफ्टर एक टेस्ट करवाएं। देन आप मुझे कहें कि देखें जी ये मैंने कराई थी, ये फर्क आया, बहुत अच्छा, सारे वर्म्स निकाल दिए, हर तरह के टेप वर्म्स और सारे खत्म हो गए। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक जस्ट उसको एक ह्यूमन मेडिसिन दी और उसके बाद आप कहते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही ना कि आप ये क्लेम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपकी बात ठीक है, क्योंकि एवरी कल्चर से रिलेटेड या एवियन जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बर्ड्स के एक्चुअल वेट के मुताबिक होती है, ठीक है। हम ये जब ह्यूमन मेडिसिन या पोल्ट्री की मेडिसिन देते हैं तो हम उसकी एक्चुअल डोजेज ही नहीं निकाल पाते। ज्यादा वो डोजेज दे देंगे वो भी नुकसान हो जाएगी, कम देंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा ये जो बर्ड्स की प्रोडक्ट होती है ये बनाई ही उसी वेटेज के हिसाब से उसी फार्मूलेशन की होती है, तो उसका आपको एग्जैक्ट जो टारगेट्स पे जाके काम कर रही होती है। चलो जी, बहुत शुक्रिया अदिल भाई जी, थैंक यू जी। ये जी माशाल्लाह स्टोर है अदिल भाई का, दिखाएं बच्चे प्रोडक्ट्स। ये कंट्रोल मैंने मल्टीबिट है और इसमें विटा फार्म का जो है वो कलसी बिट है। उसके बाद ये न्यू केयर फीड आप यूज कराते हैं माशाल्लाह वेटा फार्म की है। और आपको आज मैंने बता दिया कि मेरे पास पड़ा हुआ है ना, वो अगले साल मुझे देना। ये ट्रॉपिकल फीड है, इसकी माशाल्लाह डाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और ये ओवरऑल बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कंट्रोल है। ये आप कैल्सीवेट यूज करते जी, ये देखें मेरे पास 4 बॉटल्स हैं, इसको 4x4 और मैंने सिग्नेचर किए हुए हैं मेरी यूज कितनी होंगी, वेरी गुड, ठीक है। और हर एक चीज को मैंने ना वो नंबरिंग की हुई है, नंबरिंग की हुई है। ये आप स्पार्क है, स्पार्क माशाल्लाह जो है ना जी ये जान डाल देती परिंदे जी। गुड जी माशाल्लाह। यही हम कहते हैं कि आप अपने पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर रखें ताकि एमरजेंसी के अंदर आपको भागना ना पड़े और आप अपने बर्ड की जान बचा सके। बाकी आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आपके पास ही रहनी होती है, किसी ने नहीं ले जानी होती। जी बिल्कुल। तो जब हम इतना महंगा बर्ड रख रहे होते हैं तो प्रोडक्ट हमें ज़रूर रखने चाहिए। चलें जी, थैंक यू।